तो आप द्वारका से आए हैं, इतनी दूर आए हैं, आपको लगा नहीं कि इतनी दूर सामान लेने जा रहे हैं? आरसीएम का सामान लेने के लिए तो मैं भीलवाड़ा भी जा सकता हूँ। अच्छा, भीलवाड़ा भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपका तो एक तरीके से ये पिकनिक भी हो गई इधर की, नॉर्थ दिल्ली की। नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। आज हम रोहिणी वंडरवर्ल्ड सेक्टर 5 में है। एक्सपीरियंशियल सेंटर यहाँ पर खुला है अभी, परसों इसका उद्घाटन हुआ है। केसी जी ने इसका उद्घाटन किया, बहुत शानदार उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ पे रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग प्रतिदिन सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं, अपने आरसीएम से जुड़े हुए लोग। तो उन्हीं में से आज एक मैडम हमारे बीच में आई है द्वारका से। तो आइए इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद भी इनका अनुभव कैसा रहा। तो मैम, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नम्रता कुमारी लाल है। नम्रता कुमारी लाल, जय आरसीएम। तो नम्रता जी, आप आरसीएम से कब से जुड़े हुए हैं? आरसीएम से मुझे जुड़े हुए अभी 5-6 महीने ही हुए हैं। 5-6 महीने हुए हैं जी, मैं अभी जस्ट नहीं जुड़ी हूँ इसमें। अच्छा, तो आप दिल्ली में अभी तक कहाँ से सामान ले रहे थे? दिल्ली में मैं अभी सामान द्वारका से ले रही थी, द्वारका मोड़ में ले रही थी। वहाँ रहती हूँ मैं, वहीं पास में ही, वहाँ पे भी वंडर वर्ल्ड है, तो मैं वहीं से सामान लेती हूँ। आप पहले कभी आए हैं यहाँ पर? नहीं, ये मेरा पहला बार है यहाँ पे। पहली बार आए हैं आप यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे आकर के कैसा अनुभव लगा? मुझे बड़ा अच्छा अनुभव लगा कि यहाँ पे कपड़े वगैरह बहुत सारी वैरायटीज है लेने के लिए। हम जाए तो जैसे एक मॉल में हम जाते हैं जिस तरह से, उस तरह से मुझे वैरायटीज लगी यहाँ पर। काफी सारी वैरायटीज है यहाँ। तो आपने अपने लिए क्या क्या आज कुछ नई आप ड्रेस लेके गए हैं? मैंने अपने लिए तो ड्रेस नहीं लिया है, बट मैंने मेरे पापा के लिए और अपने हस्बैंड के लिए ड्रेस लिया है यहाँ से। तो टोटल मेरा अगर आप बिलिंग देखेंगे तो ये देखिए, इतने सारे सामान लेके जा रही हूँ। आज आपने कितने का सामान यहाँ से परचेज किया? लगभग 20,000 का सामान। 20,000 का सामान आप लेके जा रहे हैं? जी, मैं 20,000 का सामान लेके जा रही हूँ यहाँ से। तो ये सारा सामान आप अपने लिए लेके जा रहे हैं या अपने टीम के लिए लेके जा रहे हैं? नहीं, मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे बहुत सी चीजें जो बहुत अच्छी लगती है। जैसे भुजिया की मैं बात करूँ तो मेरे लिए फेवरेट है, तो मुझे हर खाने में वो भुजिया चाहिए। तो मैंने 5 से 6 पैकेट तो सिर्फ भुजिया का लिया है। अरे वाह जी। तो आप जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जी जी, एनसीआर में रह रहे हैं, एनसीआर से बाहर रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के लिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पर आप आके बहुत सारे वैरायटीज है, आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर आप देखने जाएंगे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको कई जगह पे नहीं मिलती है, कई जगह पे मिल जाती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कपड़ों के लिए मैं बोलूँ, यूजुअली क्या है कि आपको ये सामान मिल जाता है, बट कपड़ों की वैरायटीज आपको नहीं मिलती है। तो कपड़ों की वैरायटीज बहुत सारी है यहाँ पे, आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको जैसे बाहर भी लेने जाते हैं तो आपका खर्चा नहीं, अबाउट 4-5 हज़ार का कपड़ों के लिए हो ही जाता है। आप यहाँ पे भी लेंगे तो आपका वही खर्चा होगा, प्लस आपको पीवी भी उस हिसाब से मिलेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सामान आपको ढूंढना नहीं पड़ता, सामान आपको खुद बुला लेता है यहाँ पर आने के बाद। जी, तो इसी बात को आप दर्शकों से कैसे कहना चाहेंगे? आप उसको यूज कीजिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज किया है। जैसे मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो न्यूट्रिशन के वोमेन टैबलेट है, देन गामा है, वो मैंने खाना चालू किया तो मुझे इंप्रूवमेंट दिखा उसके अंदर। जब मुझे इंप्रूवमेंट दिखा तो मैंने उसके डोज एक साथ में 1 महीने का 2-3 पैकेट ले जाती हूँ। क्या पता मुझे नेक्स्ट मंथ वो उस टाइम पे मिले कि नहीं मिले, से आपको मिल पाएगा। तो वो मेरा वो जो कंटिन्यूएशन है वो छूटे नहीं। इसके लिए मैंने गामा का देखोगे तो मैंने अब 4 पैकेट ले लिया ऑलरेडी। तो मुझे अगर बाई चांस मैं नहीं ले पाऊँ, अगले मंथ मुझे नहीं जा पाऊँ, मैं अचानक से कुछ इमरजेंसी पड़ जाता है, एटलीस्ट मेरे पास रहे स्टॉक में और मैं उसको यूज कर सकूँ। धन्यवाद आपका। और आपके साथ में भाई साहब आए हैं, तो आपके हस्बैंड हैं? जी, मेरे हस्बैंड है। सर, 1 मिनट आएंगे आप इधर? आपका शुभ नाम? गौरव है सर। गौरव जी, तो आप द्वारका से आए हैं, इतनी दूर आए हैं, आपको लगा नहीं कि इतनी दूर सामान लेने जा रहे हैं? आरसीएम का सामान लेने के लिए तो मैं भीलवाड़ा भी जा सकता हूँ। अच्छा, भीलवाड़ा भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपका तो एक तरीके से ये पिकनिक भी हो गई इधर की, नॉर्थ दिल्ली की। जी, मैं सर यहाँ पहले भी आया हूँ और मुझे लगता है कि पहले भी अच्छा था, लेकिन अभी जो चेंजेस हुआ है ये बहुत ही शानदार है सर। इस तरह की एक्सपीरियंस सेंटर हमें लगता है कि जिस तरीके से आरसीएम ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से सभी का फोकस है, ये चीज़ें आज की नीड है। आज की डिमांड है। अगर यूथ आता है, अगर कुछ लोग आते हैं तो, क्योंकि आजकल बहुत जो एक्सपेक्टेशन होती है वैसे ही होती है, और कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को डिलीवर कर पा रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे। मैं तो अभी तो वाव वाला फीलिंग है, जैसे आप एंटर करते हैं तो वाव एक होता है ना कि वाव अमेजिंग, सारी सीरीज इतने अच्छे से हैं, मतलब आपको सोचना नहीं है कि ये सामान नहीं होगा यहाँ पे। मतलब आप से वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक आप कहीं जाते हैं किसी घर में तो आपको अस्त व्यस्त सामान लगता है, तो आपका मन करता है कि यार कुछ मजा नहीं आया। जब सारी चीजें व्यवस्थित होती है तो आपको लगता है यार मजा आ गया यहाँ पे। तो क्या ये मजा आ गया वाली? मजा आ गया सर, बिल्कुल वैसी एक्सपीरियंस है। और ये चीज़ें सर आज की नीड है। मैं तो और ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस को बढ़ाएगी। मैं आके यहाँ पे एक्सप्लोर किया, मैं अपनी टीम को लेके आऊँगा। अभी क्या होता है सर, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एक लोगों को लेके आने में, लोगों को प्लान दिखाने में, समझाने में, और किसी पीओसी पे जब हम उनको बेचते हैं तो सामान नहीं है तो एक नेगेटिव मैसेज आता है। अगर वो ऐसे एक्सपीरियंस सेंटर पे आएंगे तो सर उनको समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये समझा जाए कि अब आपको यहाँ पे लेके आने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार जो जाएगा तो वो अपने आप दोबारा से उसका मन करेगा कि यहाँ पर वो आएगा। बिल्कुल सर। अभी क्या होता है, जब भी हम नए लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पे पीयूसी आप जाके सामान ले ले, तो मुझे खुद डाउट होता है कि पता नहीं सामान होगा या नहीं होगा, और कई बार कंप्लेन होता है सर कोई सामान ही नहीं है यहाँ पे।
तो ये प्रॉब्लम होती है। अब क्या है कि कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि आप रोहिणी वाले एक्सपीरियंस सेंटर पे जाइए, अब मुझे ये डाउट नहीं रहेगा कि क्या सामान मिलेगा, सामान होगा या नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा। राइट सर। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसके साथ में कुछ और काम क्या करते हैं? सर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप, तो अभी आप वहाँ पर आपकी टाइमिंग क्या रहती है? सर मैं एक MNC कंपनी में कार्यरत हूँ। अच्छा, और आपका ऑफिस कहाँ पर है? गुड़गांव में है सर, साइबर में। अच्छा, और मैं साथ साथ RCM भी सीख रहा हूँ और मैं अभी टेक्निकल कर रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने सर जयपुर से की है। जयपुर से की है। तो आपके साथ के जो मित्र लोग हैं, आप कभी उनसे बातचीत होती है? बहुत सारे मित्र को मैंने समझाया था और बहुत लोगों को अभी ऐसा लगता है कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। उनको लगता है मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और जब मैं उनको लगता है कि मैं RCM में इन्वॉल्व हूँ तो उनको लगता है कि पता नहीं ये शायद इसे गलत डायरेक्शन में फंस गया है, और वो मुझे बोलते हैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोचना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि शायद तुम्हें इन बात समझ में आए। तो आप उनके हिसाब से आप गलत ट्रैक पे हैं, लेकिन इतनी दृढ़ इच्छा से आप यहाँ पर आए, तो आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? किसने इंट्रोड्यूस कराया RCM आपके जीवन में? एक्चुअली सर ये मेरे पापा 2005 से ही इसमें सिस्टम में हैं जी। तो मैं तो बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से ही आप? हाँ, तो मुझे तो सर लगता है मैंने बाहर का सामान खाया भी नहीं होगा। और सरसों तेल की जो मैं बताऊँ ना, वो हमारे घर में 2005 से ही नहीं आता है। हम लोग हेल्थ उस तरह से मैं नोटिस मैं 2011 से खा रहा हूँ। जब मैं कोटा में पढ़ाई कर रहा था तो मैं 6 महीने का वो टैबलेट लेके जाता था वहाँ। उस टाइम तो केवल नेटवर्क मैं नहीं था। यानी कि RCM से जुड़ने का मतलब केवल शुद्ध प्रोडक्ट यूज करना नहीं है, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सहज रूप में, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए, और बहुत सारी बीमारियों को आने से पहले ही आप टाटा बाय बाय कर देते हो कि उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो आपके शरीर में प्रवेश करे, आपके घर में प्रवेश करे। तो आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार भी आप विजिट करिए तो किसी को साथ में लेकर के। बिल्कुल। दोस्तों, गौरव जी की माता जी भी हमारे साथ में है, जय तो उनसे भी जानते हैं कि वो कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आप इसका। जी, हम भी 6 महीना से जुड़े हुए हैं इसमें जी। और हमको घुटने में बहुत दर्द था। अच्छा, तो हमने गामा यूज कर रहे हैं, बीजे भी यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा कम। आप अभी बीजे कितने दिन से यूज कर रहे हैं? करीब 2 महीने से मैं यूज 2 महीने से यूज कर रहे हैं। तो आपको कितना % आराम लग रहा है? हाँ, मैं तो समझिए 60% मेरा ठीक लग रहा है और पैर मोड़ भी सक रहे हैं। तो आपको सीढ़ियाँ चलने में अभी तकलीफ अभी महसूस तकलीफ थोड़ा कम है। कम है? चढ़ सकते हैं, उतर भी सकते हैं। उतर भी सकते हैं। और पहले बहुत दर्द था, चढ़ नहीं पाते थे, लिफ्ट का प्रयोग करते थे हम। अभी हम आराम से चढ़ सकते हैं और उतर भी सकते हैं। तो यानी कि ये दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आपकी जवानी दोबारा जो है ना और ज़्यादा तेजी से वापस आ रही है जी। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा और हम यूज कर रहे हैं और सबको बता भी रहे हैं इसके। तो आपके हिसाब से जिसको घुटने में तकलीफ है वो बीजे का प्रयोग करें और साथ में गामा और का प्रयोग जरूर करना ही चाहिए। करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।